भाई जो टाइम ट्रेवल की थ्योरी है ना, जिसे हम आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब वगैरह वगैरह पर देखते रहते हैं कि इस बंदे ने टाइम ट्रेवल कर लिया, फलाने ने कर लिया, ढिमकाने ने कर लिया, कुछ भी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आइंस्टीन की एक थ्योरी है जिससे टाइम ट्रेवल की गुत्थी सुलझ सकती है। अगर कोई आपसे कहे कि वो फ्यूचर या पास्ट में अपना वेकेशन मनाने गया था या एंजॉय कर भी आया, तो आप उस पर जरूर हंसोगे, क्योंकि भाई किसी भी एंगल से ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं जहाँ पर आप कभी भी चले जाओगे, और वैसे भी भाई हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है। और देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ 30% लोग ही होंगे जो टाइम ट्रेवल पर विश्वास रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ घटनाओं में सच या झूठ को पकड़ेंगे, और इसे जानने के लिए हमें करना पड़ेगा रियल टाइम ट्रेवल। आप भी जल्दी से लाइक का बटन दबा दो ताकि हमारी स्पीड और भी इंक्रीज हो जाए। तो चलिए चलते हैं। 1911 में पहली बार चार्लेट एंड मोबरली और एलेनर जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवल का जिक्र किया था, और उनका कहना था कि वह एक दिन घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हैं? क्या सच में? भाई ये लोग हमें टाइम ट्रेवल के बारे में बता रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो, अब से मैं भी एक किताब लिखूंगा, और भगवान करे उसकी रिसर्च करते करते मैं भी नहाते हुए किसी युग में चला जाऊं जहाँ के लोगों ने कपड़ों की खोज भी ना की हो। समझ रहे हो? और फिर लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर साइड में कर दिया था। अब आप ही बताओ, इसे मनगढ़ंत क्यों ना कहते? क्योंकि ये खुलेआम समय की तौहीन कर रहे हैं। प्राण जाए पर समय मणि ना जाए। एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने टाइम ट्रेवल नोआ का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसका दावा था कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। नोआ पहले भी भविष्य को लेकर बहुत से खुलासे कर चुका है, लेकिन अब उसने बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा कर दिया था। उसका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रेनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी, और इसके साथ ही वो वहाँ की आखिरी राष्ट्रपति भी होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब सुनो, मैं इस थ्योरी को एकदम सच मानता हूँ, क्योंकि इसे आइंस्टीन ने लिखा है। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के रिलेशन को समझाया गया है। एक बार आप इसे जरूर पढ़ना। इसमें बताया कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता है, और समय पूरी तरह से गति पर डिपेंड होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरी कर सकते हो, और वहीं धीमी गति होने पर उतनी दूरी को तय करने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो तो आप समय में आगे निकल जाओगे, जिसे हम भविष्य या फिर फ्यूचर भी कह सकते हैं। 1971 में जोसेफ सी हेफेल और रिचर्ड डी किटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हेफेल किटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी कि परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था, और इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर भी लगाए थे। अब वो कितने समय में पूरे हुए होंगे वो तो बात की बात रही, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे तो उनका रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। उन्होंने अपनी लैब में एक परमाणु घड़ी को छोड़ दिया था, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती के चक्कर लगा रही थी। और जब वो दोनों उन घड़ियों का टाइम मैच कर रहे थे तो उनका दिमाग हिल गया था। बल्कि जो घड़ी उनने अपनी लैब में छोड़ी थी उसका टाइम एकदम स्लो था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो 3 घड़ियां स्पेस में कई गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, और वहीं लैब में रखी घड़ी उन तीनों के मुकाबले बहुत ही धीरे चल रही थी। अब याद करो, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर आप अपनी स्पीड को तेज कर लो तो आप फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हो, और वही साइंस इन घड़ियों पर लग गई। पर ऐसा अगर आप गलती से कर भी लेते हो तो ये मत सोच लेना कि आप अपने समय में वापस दोबारा आ जाओगे, क्योंकि आपके पास तो वो टेक्नोलॉजी है नहीं जो आप अपने समय में पीछे दोबारा आ जाओगे। आप फ्यूचर में ही फंस के रह जाओगे। पर छोड़ो यार, हमें इन सबसे क्या लेना। लोग तो वैसे भी अपने बचपन और स्कूल लाइफ को लेकर रोते रहते हैं, तो भला कौन ही फ्यूचर में ट्रैवल करना चाहेगा। आप लोग मौज में रहो और हमें सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और वीडियोस आती रहें।